के विद्यार्थीगण, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं निषेचन। ठीक है, आप जानते हैं कि जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार शुक्राणु और अंडाणु का संलयित होकर एक हो जाना निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु व अंडाणु का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है तब वह आंतरिक निषेचन जैसे मनुष्य, बिल्ली, गाय आदि में, तथा जब संलयन मादा शरीर से बाहर होता है तब वह बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मेढक, मछली एवं अधिकांश जलीय जंतुओं आदि में संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे एक भ्रूण तथा अंत में एक संतति अर्थात संतान के रूप में बदल जाता है। ये यहाँ पर चित्र बताया गया है। अंडाणु, शुक्राणु, संलयित केंद्र, ये संलयित केंद्र है, ये अंडाणु है, शुक्राणु है, ये मिलकर संलयित केंद्र बनते हैं। मनुष्य एवं स्तनधारियों जैसे कि गाय, बिल्ली आदि में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है तथा ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में बदल जाते हैं। ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुज या पिंडज कहते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडज जंतु कहलाते हैं। सोचिए अंडज जंतु कौन कौन से हैं। अत्यंत छोटे जंतुओं में अलैंगिक जन्म होता है। जैसे हाइड्रा में जन्म मुगलन के द्वारा होता है। इसमें छोटा सा उभार जिसे कलिका कहते हैं मुख्य शरीर से अलग होकर एक नए जीव के रूप में वृद्धि करता है। सूक्ष्मदर्शी जीव अमीबा जैसे कोशिकी जीवों में विखंडन होता है। इसमें कोशिका तथा केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में वृद्धि करता है। इनके उत्तर दीजिए। पहला है किशोर अवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो किशोर अवस्था के प्रमुख लक्षण है जैसे कि स्वर में वृद्धि, स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास आदि। दूसरा है किशोर के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाने के क्या कारण है। तो किशोर में श्वेत तथा तेली ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण किशोरों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। अगला प्रश्न है किशोर स्वयं को असुरक्षित महसूस क्यों करते हैं। किशोर अवस्था में मस्तिष्क की सीखने की क्षमता अधिक होती है। यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के आधार पर स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, फिर भी वह असुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जरायुज एवं अंडज जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है। ठीक है, तो जरायुज में आएगा ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं, वे कहलाते हैं जरायुज या पिंडज कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है मनुष्य और बिल्ली। अंडज, जो जंतु अंडे देते हैं वे अंडज कहलाते हैं, जैसे कि मुर्गी और कबूतर। अगला प्रश्न है निषेचन किसे कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयित होकर एक हो जाना निषेचन कहलाता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, इसको कहते हैं निषेचन। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न उत्तर है वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आगे आता है गौण लैंगिक लक्षण। हम जानते हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है, वे युग्मज अर्थात शुक्राणु तथा अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूछें आने लगती है। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीनों पर बाल आ जाते हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों के बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में फिब्रिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ है। यौवन आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना लड़कियों में यौवन आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, स्तन जो है उसका विकास हो जाता है। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। इन हार्मोन्स के उत्पादन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि तथा पीयूषतुर ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन से होता है। ठीक है, जनन कार्य प्रारंभ करने में हार्मोन्स की भूमिका। हम जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में प्रवाह में मिल जाते हैं, जिससे वह रक्त के साथ विशेष भाग लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके अतः उनसे संबंधित कार्य संपादित हो सके। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनमें वृषण है, अंडाशय है, लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। लैंगिक हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथि द्वारा ही स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रण में होते हैं। अब आता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स जननांगों को
टेस्टोस्टेरॉन नर में तथा एस्ट्रोजन मादा में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। प्रवाह आरेख 17.4 में यौवन आरंभ के समय शारीरिक परिवर्तनों का हार्मोन्स द्वारा नियंत्रण। ठीक है, अब आगे एक वीडियो में आगे पढ़ेंगे। आगे की जो